वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विद जसविंदर सिंह। आइए मैं आपको अब नंबर सिस्टम में आगे की ओर लेके चलता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा भाग के गुणनखंड विधि प्रश्न। इसमें जैसा कि आप लंबी विधि के बारे में तो पहले से ही जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 42 से अगर हम 4739 को अगर डिवाइड करते हैं तो 42 कन 42, 7 में से 2 गए 5 बचा और 5 फिर हमने 3 नोट कर लिया। फिर 42 कन 42, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 9। हमारे यहाँ आया 119। अब 42 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ देते हैं, 42 दूनी 84, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 8 गया 3, 35 शेष। जैसे कि आपको यहाँ पर शेष प्राप्त हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम लंबी विधि ना करके गुणनखंड विधि से करें तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 42 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 42 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हम 4739 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 से यानी कि 2 से इसे भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ 1 बचा, 3 2 छंग 12, 1 9 2 9 18। यहाँ पे क्या बचा? शेष 1 बच गया। इसी प्रकार 3 से भाग देंगे। किसे? 3 सत्ते 21, यहाँ पे क्या बचा? 2 6, 3 अट्ठे 24, 2 9, 3 नम 27, यहाँ पे क्या बचा? 2 शेष। अब हम 7 से भाग देंगे। 7 कन 7, 7 कन 7, 7 दूनी 14, शेष 5। यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इस क्रम में हम क्या लिखेंगे? भाजक लिख लेंगे। भाजक का मतलब आप जानते हैं जिससे हम भाग दे रहे होते हैं। तो भाजक हमने लिख लिया यहाँ पर 2 3 7, 2 3 7। यहाँ पे सॉरी धोखे में मुझसे 5 लिखा गया है। अब शेष 1 2 5, 1 2 5। अब इसके बाद देखा होगा आपको इस पर एरो के साइन दिख रहे हैं लगभग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है। क्या है यहाँ पर? 7। अब कंडीशन क्या होगी? कुल शेष। कुल शेष होगा हमारा ये वाला, पहले 1 ले लेते हैं, 1 लिख लिया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इससे क्रॉस यानी कि 2 2 जा 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी और इसके साथ साथ इससे भी होगी। 2 गुणा 3 गुणा 5, 1 2 दूनी 4, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 ही आ गया। 30 4 34 अरे 35। तो इस क्रम में आप ये देख, इस प्रकार कुल शेष का एक फॉर्मूला हमें यहाँ प्राप्त होगा। क्या होगा? फर्स्ट शेष प्लस सेकंड शेष गुणा फर्स्ट भाजक प्लस थर्ड शेष गुणा फर्स्ट भाजक गुणा सेकंड भाजक प्लस डैश डैश डैश। इस क्रम में ही ये आगे चलता रहेगा। आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 5 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 व 3 प्राप्त होता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। इसके लिए आप एक नोट लिख लीजिए। क्या है नोट? न्यूनतम संख्या के लिए अगर हम न्यूनतम संख्या पूछेंगे तो उसके लिए अंतिम भागफल सदैव 1 होता है। क्लियर है? और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेंगे? भाजक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? भाजक। भाजक क्या दिया गया हमारे लिए? इसमें हमें भाजक दे रखा क्या? 3 5 और 7। अब भाजक के बाद इन्होंने क्या दे रखा? शेष प्राप्त होता है। शेष क्या प्राप्त होता है हमें? शेष हमें प्राप्त होता है 1 2 और 3। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें कुल शेष निकाल लेना है। क्या निकाल लेना? कुल शेष। कुल शेष क्या निकलेगा? कुल शेष। कुल शेष मैंने अभी आपको बताया। पहली बार में क्या ले लेते हैं? 1। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई ले लेते हैं प्लस लगाने के बाद। 3 × 5 फिर क्या होगा? फिर प्लस का साइन लगेगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी और साथ में किसकी आएगी? इसकी मल्टीप्लाई आएगी। 3 × 5 × 3। अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें क्या आएगा? 5 3 15, 5 3 15 3 45, 15 3 45, यहाँ
3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी यहाँ पे 6 आएगा, मैं अभी गलती से 3 गुणा 5 बोल गया था। तो प्लस क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 1 का 1, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 15 तिया 45। अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो क्या आएगा भाई 52 यानी कि 52। अब हमें 52 जो है शेष प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? कुल शेष प्राप्त हो गया। और अब हमने एक बात और देखी थी, न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल सदैव होगा। इसमें न्यूनतम संख्या पूछी, इसलिए क्या हो जाएगा भागफल हमारा हो जाएगा भाई 1। क्या हो जाएगा 1। अब वो संख्या पूछना चाहता न्यूनतम, जब न्यूनतम संख्या पूछना चाहता है तो हम क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या बराबर क्या होगा, आपने पढ़ा है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। भाजक हमारा क्या है 105 है। 105 किस तरीके से आया आप यहाँ इम्प्लाई कर लेंगे, क्यों 3 पंजे 15 सत्ते 105, क्लियर है। यहाँ से 105 मल्टीप्लाई बाय भागफल हमारा क्या हो गया 1 प्लस शेषफल हमारा आया 52। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें 105 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा 52। अब बराबर अगर हम जोड़ दें क्या आ जाएगा, 5 और 2 7, 5 का 5 ही 5, 1, ये हमारी संख्या क्या आ जाएगी 157 हमारा आंसर। अब इसे और दूसरे पार्ट में एक तरीके से और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं जिससे हमें जल्दी आंसर मिल जाए। भाजक जो हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ था अभी आपने देखा था, क्या क्या 3 5 और 7, साथ में शेषफल भी दे रखा था। क्या दे रखा था शेषफल में क्या दे रखा था 1 2 3। अगर हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपने देखा न्यूनतम संख्या, क्या न्यूनतम संख्या पूछी गई है। न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल क्या होता है 1, उस भागफल की हम भाजक में लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लिया। करने के बाद एक रूल ये कहता है, आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इन दोनों को पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। जब यहाँ पे 1 है, किसी किसी क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या नहीं दी होगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या दी गई होगी। 7 एकम 7, 7 और 3 कितना हो गए, यहाँ पे हमें मिल गया 10। क्या हो गया 10। इन दोनों की हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई। यहाँ पे थोड़ा सा साइन लगा लो अगर आपको, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्लस का साइन लग गया, ऐड कर लिया। करने के बाद अब क्या होगा, इस 10 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, थोड़ा मैं यहाँ पे हल्का सा साइन लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा 10 पंजे 50, 50 में ये 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 52। क्या हो जाएगा 52। अब फिर क्या करेंगे, इस 52 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 52 की जब 3 से मल्टीप्लाई होगी, कहीं पे आप कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 हो जाएगा। इसमें +1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 157। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 157 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार और समझ लीजिए, भाजक है 3 5 7, शेषफल है 1 2 3। क्लियर। यदि क्वेश्चन में न्यूनतम की संख्या की बात चल रही है तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, भाजक में अंतिम में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 3 ऐड कर देंगे, जो नीचे दिया हुआ है शेषफल। ऐड करने के बाद यहाँ 10 आ गया, 10 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सेकंड वाले भाजक से करेंगे। 10 पंजे 50, 50 की इसमें 2 से ऐड कर लेंगे, 50 और 2 52, 52 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 तिया 156 अभी किया था मल्टीप्लाई, 156 में 1 ऐड कर देंगे 157। तो यहाँ से हमारा अभिष्ट आंसर प्राप्त हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 5 व 11 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 2 4 व 6 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 5 है तो वह संख्या बताइए। देखिए इसमें अंतिम भागफल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये वाली बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसे सॉल्व कैसा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भाजक क्या क्या है, इसमें भाजक हमारे 3 5 और 11, 3 5 और 11। और भाई शेष क्या हमारे, शेष हमारा क्या है 2 4 और 6। तो कुल शेष अगर हम निकालें, क्या निकालें, कुल शेष
कुल शेष कैसे निकलेगा ये बताइएगा। पहले ये आ जाता 2 प्लस क्या हो जाता इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, फिर क्या हो जाता है प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया अभी 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ से इसे सोल्व कर लीजिए। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 56 90, इसे जोड़ लीजिए 104 आ गया। क्या आ गया 104। ये क्या आ गया कुल शेष आ गया। और भाजक हमारा क्या दे रखा है पहले वो क्लियर कर लीजिए। भाजक क्या होगा इनकी मल्टीप्लाई कर लें 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 11 पंजे 55, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 रे 16। क्लियर है। इसके बाद भागफल हमें दिया हुआ है, क्या अंतिम भागफल दिया गया। बस इस क्वेश्चन में यही चीज़ मेन थी। भागफल 5। क्लियर। संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, संख्या हमारी होगी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। अब देखिए भाजक हमारा क्या आ गया 165, अभी आपने निकाला है। भागफल क्या है 5 प्लस शेषफल क्या है 104। इसे आप सोल्व कर लीजिए। 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8 प्लस 104। इसे ऐड करेंगे क्या आएगा 5 और 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 2 8 रेख 9, क्या आ गया हमारा 929। ये हमें संख्या क्या हो गई प्राप्त हो गई। अब दूसरी विधि से देख लीजिए इसे, जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होगा भाजक क्या क्या दिया हुआ वो लिख लीजिए 3 5 11, शेष क्या दिया हुआ भाई 2 4 6। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि न्यूनतम संख्या पूछी थी। तो न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल क्या होता 1 होता। इसमें न्यूनतम संख्या नहीं पूछी, अंतिम शेषफल उसने दिया है। जब उसने अंतिम शेषफल दिया है तो यहाँ 11 के बराबर में किससे मल्टीप्लाई होगी आपके 5 से। बस यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। अब हम क्या करेंगे 11 पंजे 55, 55 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 61। 61 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 61 की मल्टीप्लाई 5 एकन 5, 5 छंग 30, 305 में 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा 309। अब 309 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 3 से। 309 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करते हैं 3 नम 27, 3 तिया 9, 927 में 2 जोड़ दें तो कितना आएगा 929। तो हमारी संख्या यहाँ से क्या प्राप्त हो गई 929। दोनों तरीके आसान हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसका कम्प्लीटली मेथड है। आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कहीं भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि वीडियो पसंद आती है तो। क्लियर है। मिलते हैं अगली वीडियो में।